जय श्री कृष्णा। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री कुंज बिहार्येभ्य नमः। श्रीमद् गुरुचरण कमलेभ्य नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं पर्वजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो वीराकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेन्दुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिय भक्तजनों, पिछली कथा में हमने श्री रामचंद्र जी के अवतार के बारे में श्रवण किया था और हमने जाना था कि आगे उनकी बाल लीलाओं का श्रवण किया था, उनके विद्या के बारे में, गुरुकुल के बारे में श्रवण किया था और अब वह पुष्प वाटिका में अपने पुष्प वाटिका में आते हैं और किस प्रकार से जो जानकी जी भी तब पुष्प वाटिका में अपनी गौरी पूजन के लिए जो थी लेने फूल लेने के लिए आती हैं, तब जानकी जी की सखी जो है वो जब बाघ को देखने के लिए जाती है तो वो आकर अपनी सीता मैया को किस तरह से बताती है। जानकी जी के पास एक सखी दौड़ी हुई आती है और बोलती है, देखन बागु कुंवर दो आए, वे किशोर सब बाती सुहाए। शाम और कहो बगानी, गिरा अनमनयन बिनु जानी। सखी ने कहा, दो राजकुमार बाग में आए हैं, दोनों की एक जैसी अवस्था है, दिव्य सुंदरता है, एक सांवले हैं और एक गोरे हैं। उनकी सुंदरता का क्या कहना, वर्णन ही नहीं होता। जो वाणी है उससे बोल ही नहीं सकती, नेत्र से मैं देख नहीं सकती और नेत्र सिर्फ बोल सकते हैं। इनकी सुंदरता का मैं वर्णन कैसे करूं। ये दोनों वही राजकुमार हैं जिनकी चर्चा संपूर्ण नगर में है, जिन्होंने अपनी रूप माधुरी से सबको मोहित कर रखा है।
अब जानकी जी को भी दर्शन करने की बड़ी ही उत्कंठा हुई। तब सखियों ने जानकी जी को आग्रह किया और जानकी जी को वहां से ले गई। अब जानकी जी के नुपुरों की आवाज सुनकर, नुपुर मतलब घुंघरू की आवाज सुनकर, अब जानकी जी के नुपुरों की आवाज सुनकर श्री राम जी का मन भी व्यतीत हो गया, यानी देखने के लिए परेशान हो गया कि ये कौन है। श्री राम जी अपनी नजरों से सबको मोहित कर रहे थे, तो बड़े ही प्रसन्न हो रहे थे कि हाय, आज मैंने सबको मोहित कर दिया। परंतु जब जानकी जी के घुंघरुओं की आवाज सुनकर श्री राम जी का मन मोहित हो गया और जब श्री राम जी ने अब जानकी मैया को देखा और जानकी जी ने श्री राम जी को देखा, दोनों की नजरें चकोर हो गई और मुख चंद्रमा। चकोर, पता है चकोर एक पक्षी है जो कि चंद्रमा से बहुत प्यार करता है और उसको पाने के लिए सारी रात उड़ता रहता है। इसका प्यार बड़ा ही निर्मल होता है, इसलिए दोनों के नेत्र जो है वो चकोर चंद्रमा हो गए, और यानी कि नेत्र जो थे चकोर हो गए और मुख जो था वो चंद्रमा हो गया। दो चकोर दो चंद्रमा दो अली पंकजा दो चातक दो मेघ प्रिय दो मछली जब प्रभु राम और माता जानकी एक दूसरे को देखते रहे, तब जानकी जी की रूप माधुरी को देखकर बसंत ऋतु में भी श्री राम जी चंद्र जी को पसीना आ गया। बसंत ऋतु पता है ना आपको कि उसमें बारिश हो रही होती है, थोड़ा मौसम अच्छा होता है, तो उस ऋतु में भी, बसंत ऋतु में भी श्री रामचंद्र जी को पसीना आ गया। ऐसी है जानकी मैया की रूप माधुरी। अब लक्ष्मण जी ने प्रभु रामचंद्र जी से कहा, प्रभु गुरुदेव संध्या वंदन के लिए विराजे होंगे। अब सखियों ने भी जानकी जी को कहा कि अभी गौरी पूजन के लिए भी जाना है, यानी एक दूसरे को देखते दोनों भूल ही गए कि हम यहाँ क्यों आए हैं, किस काम के लिए आए हैं। रामचंद्र जी अपने गुरु जी के लिए फूल लेने आए थे और जानकी जी गौरी पूजन के लिए फूल लेने आई थी। तब सखियों ने जानकी जी को याद दिलाया कि गौरी पूजन के लिए जाना है और जानकी जी को वहां से ले गई और रामचंद्र जी को भी लक्ष्मण जी गुरुदेव जी के पास ले गए। अब जानकी जी माता गौरी जी से निवेदन कर रही है, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चिकोरी, जय जगबंदन बड़ानन माता, जगत जननी दासिनी दूत माता, जगत जननी दासिनी दूती माता। नहीं अब आदि मध्यवसाना, नहीं अब आदि मध्यवसाना, अमित प्रभाऊ वेद नहीं जाना, भव विव पराभव कारणी, भव विभव प्राभव कारणी, विषव विमोहिनी स्वरूप विहारिणी। जानकी जी प्रार्थना कर रही है। जानकी जी के निवेदन को सुनकर गौरी जी के गले से माला गिर गई और उस माला को जानकी जी ने अपने गले में धारण कर लिया। और गौरी जी प्रसन्न होकर बोली, सुन सिए सत्य आशीष हमारी, पूजी मनोकामना तुम्हारी। गौरी जी ने कहा, हे जानकी, हमारा आशीर्वाद है, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। इसके बाद गौरी जी उनको आशीर्वाद देती हैं और उसके बाद क्या होता है, धनुष यज्ञ प्रारंभ हुआ। कहते हैं ना कि जो भी धनुष उठाएगा वही जानकी जी से विवाह करेगा, ऐसा ही हुआ था ना। तो धनुष यज्ञ अब प्रारंभ हो गया। देश विदेश के राजा यज्ञ के लिए आए, सबको अपने बल और रूप का बड़ा ही अभिमान था। परंतु जब श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी यज्ञ में आए तो उनको देखते ही सबका मुख कुमला गया। सब कहने लगे, हमें अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं
करना चाहिए था, पता नहीं कब हमसे सुंदर कोई आ जाए। इसलिए तो कहते हैं कि सुंदरता पे कभी घमंड नहीं करना चाहिए, हमसे भी सुंदर कोई वहाँ पे आ सकता है। भगवान को हमेशा निर्मल मन वाले सुंदर लगते हैं। सिंपलिसिटी के आगे बनावटी सुंदरता नहीं चलती। मेकअप करके आओगे, बनावटी रूप धारण करोगे, भगवान को वो सुंदरता अच्छी नहीं लगती है। भगवान को सिंपलिसिटी पसंद है। अब सबका मुंह कुमला गया और जिसकी जैसे मन में भावना थी उसने उसी के अनुसार श्री रामचंद्र जी के दर्शन किए। किसी ने सुंदरता देखी तो उनको श्री रामचंद्र जी सुंदर लगे, किसी ने राजकुमार के रूप में देखा तो हष्टपुष्ट शरीर देखा तो सबसे हष्टपुष्ट शरीर दिखा। जिसके मन में जैसी भावना थी प्रभु ने उनको उसी रूप में दर्शन दिए। अब जब राजाओं ने धनुष उठाने का प्रयत्न किया किंतु धनुष को वो हिला तक न सके, तब राजा जनक ने कहा, हमारे राज्य में कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो धनुष को हिला सके, इतना सा काम नहीं कर सके। उन्होंने कहा, हमारे राज्य में कोई वीर नहीं रहा क्या? तो विश्वामित्र जी ने श्री रामचंद्र जी को आज्ञा दी कि जाओ धनुष को उठाओ। तब विश्वामित्र जी की आज्ञा को ले पाकर श्री रामचंद्र जी सहज भाव से गए और उन्होंने सरलता से फुर्ती से धनुष उठाया। लेत चढ़ावन खेचत गांठे, काहो ना लखा देख सभी डांटे। श्री रामचंद्र जी ने कब धनुष उठाया और कब उस पर पतिंजा चढ़ाई और कब धनुष टूट गया कोई देख ही नहीं पाया। मतलब इतनी फुर्ती से सरल स्वभाव से आए, उन्होंने फुर्ती से धनुष को उठाया और उसका पतिंजा चढ़ाया और क्या कहते हैं, और कब धनुष टूट गया किसी को पता भी नहीं चला कि कैसे इन्होंने कर दिया ये सब। अब जानकी जी श्री रामचंद्र जी को जयमाला पहनाने गई, किंतु जानकी जी जैसे हमारी छोटी हैं और श्री रामचंद्र जी तो बड़े हैं, इसलिए जानकी जी वरमाला को नहीं पहना पा रही है। अब रामचंद्र जी और सीधे तन के खड़े हो गए। तब सखियां श्री रामचंद्र जी को मनोहार कर रही हैं, मतलब उनसे प्रार्थना कर रही हैं। झुक जाइयो निक रघुवीर सिया जी मेरी छोटी सी, झुक जाइयो तनिक रघुवीर सिया जी मेरी छोटी सी। ये सखियां जो है वो प्रार्थना कर रही है। अब जब रामचंद्र जी नहीं झुके तो जानकी जी ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा। तब लक्ष्मण जी जानकी जी के भाव को समझ गए कि जानकी जी कुछ कहना चाह रही है कि अपने भाई को नीचे झुकाओ, कैसे झुकाना है। अब लक्ष्मण जी जानकी जी के भाव को समझ गए और श्री राम जी के चरणों में लेट गए और प्रणाम किया। तब लक्ष्मण जी को उठाने के लिए श्री रामचंद्र जी नीचे झुके और बोले, अरे क्या हुआ लक्ष्मण भैया। तब उसी समय अवसर देखकर जानकी जी ने श्री रामचंद्र जी के गले में वरमाला पहना दी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इस तरीके से जानकी जी और श्री रामचंद्र जी का विवाह संपन्न हुआ। अब धनुष टूटने की ध्वनि को सुनकर भगवान परशुराम जी दौड़े दौड़े आए। परशुराम जी का लक्ष्मण जी से दिव्य संवाद हुआ। तब श्री रामचंद्र जी की महिमा को देखकर परशुराम जी वहां से चले गए। फिर अयोध्या में बारात आई, फिर चारों लल्लाओं का विवाह हुआ। अब अयोध्यापुरी में श्री राम जी के राज्याभिषेक की बात आई। तब कैकेयी जी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांग लिए। पहला वरदान मांगा कि भरत जी को राज्य दिया जाए और दूसरा वरदान मांगा श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। तब श्री रामचंद्र जी वन में आए, वहां पर निषाद राज के ऊपर कृपा की। फिर चित्रकूट पहुंचे। फिर महाराज दशरथ श्री राम जी के वियोग में स्वर्गवासी हो गए। तब भरत जी ने ननिहाल से आकर महाराजा दशरथ जी के सब संस्कार किए। अब श्री राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट पहुंचे, किंतु श्री राम जी ने अपने चरण पादुका देकर भरत जी को विदा कर दिया। अब भरत जी नंदीग्राम में रहकर राज्य का संचालन करने लगे। अब श्री राम जी चित्रकूट से पंचवटी आए।
वहां रावण ने जानकी जी का अपहरण किया। इसके बाद श्री राम जी ने जानकी जी को खोजते हुए जटाऊ जी पर कृपा की, सबरी जी के ऊपर कृपा की। फिर सुग्रीव व हनुमान जी से मिलन हुआ, बाली जी का उद्धार किया। इसके बाद हनुमान जी लंका जाकर जानकी जी की सुध लेकर आए और लंका में आग लगाई। फिर प्रभु ने वानर सेना लेकर राम सेतु का निर्माण करके लंका पर चढ़ाई की और रावण आदि सभी राक्षसों का वध करके जानकी जी को लेकर अयोध्या आ गए। अब श्री राम जी ने 11,000 वर्षों तक प्रकट्य रूप में पृथ्वी का संचालन किया। अब इन्हीं इक्ष्वाकु जी के वंश में राजा निमि जी हुए। एक बार निमि जी ने वशिष्ठ जी से कहा, आप हमारा यज्ञ करवा दीजिए। तो वशिष्ठ जी ने कहा, राजन अभी मैं देवताओं का यज्ञ कराने जा रहा हूँ, वहां से लौटकर आऊंगा तो करवा दूंगा। राजा ने ना तो हाँ कहा ना तो ना कहा। अब वशिष्ठ जी के आने में बड़ा समय लग गया। तब निमि जी ने सोचा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, समय का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए निमि जी ने अगस्त जी को जैसे ही हवन करवा लिया। अब जब वशिष्ठ जी वापस आए और यज्ञ के लिए बोले तो राजा ने कहा, मैंने तो यज्ञ करवा लिया। तो वशिष्ठ जी को बड़ा ही क्रोध आया और वशिष्ठ जी ने राजा को श्राप दिया कि जाओ तुम देहहीन हो जाओ। तब राजा ने भी कहा, गुरुदेव आपने बिना कारण ही मुझे श्राप दे दिया, मेरा कोई अपराध भी नहीं था, इसलिए मैं भी आपको श्राप देता हूँ कि आपका भी शरीर छूट जाए। तब गुरु चेला दोनों ने शरीर को छोड़ दिया। वशिष्ठ जी ने मित्रा वरुण जी के द्वारा दूसरा शरीर धारण कर लिया। इसके बाद वशिष्ठ जी निमि जी से बोले कि आप भी दूसरा शरीर धारण कर लो। तब निमि जी बोले, हमें दूसरा शरीर धारण नहीं करना है, मैं तो बिना शरीर के ही रह लूंगा। तब से ये निमि जी आज भी सबकी पलकों में निवास कर रहे हैं। पलकों का गिरना और पलकों का उठना ये सब निमि जी का ही कार्य है। अब जब इनके वंश में कोई नहीं रहा तो इनके शरीर का मंथन किया गया, जिससे मिथिला नाम का राज्य हुआ और इन्हीं के नाम से मिथिलापुरी हुई। निमि जी विदेह है, इसलिए उनके वंश के सभी विदेही हुए। इससे आगे की कथा का श्रवण हम कल करेंगे। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।